ये आशुतोष ब्रजमोहन लाल मेमोरियल इंटर कॉलेज का नाम लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, क्या पक्ष है संस्था की तरफ से? कॉलेज की इंग्लिश मीडियम ब्रांच की शाखा है आशुतोष ब्रजमोहन लाल मेमोरियल कॉलेज। इसकी क्लास 6 की एक छात्रा है। उसका आवास फतेहपुर रोड पर है, ठाकुरपुर के पास में। वह 24 सितंबर को कॉलेज नहीं आई थी। कॉलेज में एक सिस्टम है, ऐप के माध्यम से हम लोग जब कोई विद्यार्थी नहीं आता है, चाहे छात्र हो या छात्रा हो, उसके घर को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं। जो कॉलेज के ऐप से नंबर जुड़ा हुआ है फैमिली का, संभवतः उनकी मदर का है, उस पर सूचना दी गई। वह सूचना देख नहीं पाई। इसके बाद में कॉलेज में प्रेयर के बाद में अटेंडेंस जब हुई तो अटेंडेंस में वो छात्रा एब्सेंट मिली। उस छात्रा को लेकर के क्लास टीचर और 2-3 छात्राएं उस क्लास से गई उसके भाई के पास, जो 9th में पढ़ता है, कि तुम्हारी सिस्टर आज पढ़ने नहीं आई, क्या बात है। इन सब लोगों ने मिलकर के और ऑफिस से फिर फोन किया उनके पिताजी को कि आपकी लड़की पढ़ने नहीं आई है। आफ्टर दैट उनके पिताजी और लड़की के नाना, वो मेरे ऑफिस में, सीता इंटर कॉलेज में, मैं नहीं था, मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने बताया। मैंने कहा लड़की यूनिफॉर्म में है कि विदाउट यूनिफॉर्म है, और उनका लड़की विदाउट यूनिफॉर्म है। वो लड़की ई रिक्शे से आती थी कॉलेज को, लेकिन उस दिन वो बाइक उससे साइकिल से आई थी। मैंने कॉलेज के टीचर्स को, डिप्टी मैनेजर को हमने लगाया, और लगाने के बाद में दिखवाया मैंने। और जब वो आए तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा कि आप भी खोज खबर लीजिए, मैं भी खोज खबर लेता हूँ, और जैसी स्थिति होगी आप तब तक अगर पुलिस को सूचना देना चाहें तो पुलिस को सूचना दे दें। उन्होंने कहा नहीं, लड़की का मामला पहले हम खोज लें। उन्होंने एक चीज उनको बताई। उन्होंने कहा कि संजय गुप्ता पहले इसको ट्यूशन पढ़ा चुका है, मेरी बेटी को, और इसका स्विच ऑफ है। तो मैंने कॉलेज को यहाँ फोन किया। संजय गुप्ता एब्सेंट थे। यहाँ के वाइस प्रिंसिपल ने हमको बताया कि संजय गुप्ता ने शनिवार को, जो पिछला शनिवार बीत गया है, उस शनिवार को ये बताया था कि हम ट्यूसडे को कॉलेज नहीं आएंगे, हमको पिताजी को दिखाने के लिए सीतापुर जाना है। तो जब इन लोगों ने बताया तो मैंने फोन किया, हमने कहा बात करी, कहाँ है। उससे पहले इन लोगों ने संजय गुप्ता से बात की थी कि कहाँ हो, क्यों नहीं आए हो। तो उसने कहा कि हम मदर का इलाज कराने सीतापुर आए। मैंने दोनों बातें उनकी अलग अलग थी। पहले दिन उन्होंने कहा पिताजी का, और दूसरे दिन कहा मदर का। इसके बाद में उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। तो जब छात्रा के पिताजी से और उनके नाना से बात हुई, उस समय उन्होंने कहा कि मैंने फोन मिलाया था संजय का, लेकिन वो फोन ऑफ है। तो हमने कहा ढूंढिए, मैं भी लगता हूँ। मैंने कॉलेज में कहलाया, जहाँ से कई टीचर्स खोज खबर लेने के लिए गए, कि ये था कि बन्नी गांव है, बन्नी गांव में संजय का रूम है। वहां पर कुछ लोग पहले से थे। इनको शंका थी, या गांव वालों ने जिनको बताया था कि इसमें कोई लड़की आई है, तो ऐसे लोग थे। इन लोगों ने हमको फोन किया कि ऐसी इंफॉर्मेशन है। हमने कहा लगिए और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए। गांव वालों के माध्यम से या किसी तरह से पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहुंची। पुलिस मौके पर पहुंची और ताला तोड़वा करके लड़की को लेकर के पुलिस अपने घर चली गई। वो जो शिक्षक था, उस शिक्षक को गांव वालों ने, तमाम लोगों ने आक्रोश में आकर के उसको पीटा, ठीक किया, और ज्यादा उसको मारना चाहिए था। इस प्रकार का घृणित कार्य किया था उसने। किसी की भी लड़की हो, कोई छात्रा हो, उसको घर पर बुला करके, हम कह रहे हैं केवल बात करने के लिए बुलाया, तब भी बुलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आपको छात्रा से बात करनी थी तो आप घर पर जाते, आपको छात्रा से कोई बात करनी थी आप कॉलेज में बात करते, दो लोगों के बीच में बात करते। घर पर बुलाने का कोई मतलब नहीं था। सुबह आप जानते हैं सब लोग कि सुबह चाहे फतेहपुर रोड हो, चाहे रामपुरा रोड हो, चाहे सुधौली रोड हो, चाहे कुर्सी रोड हो, उस पर हजारों बच्चे निकलते हैं। कुछ इधर से उधर जाते हैं, कुछ उधर से इधर आते हैं, विभिन्न विद्यालयों में जाते हैं। और फिर ऐसे में कोई किसी को रास्ते से जबरन
अगर उठाने की कोशिश करता है तो बहुत निंदनीय है, लेकिन ये जांच का विषय है कि कैसे क्या हुआ। हम लोग छात्रा के साथ में हैं, छात्रा के परिवार के साथ में हैं। मैंने उनको पहले दिन ही कहा था कि आप एफआईआर करना चाहो, जो भी करना चाहो, हम आपके साथ में हैं, लड़की के साथ में हैं। हम यहाँ कॉलेज में पिता की भूमिका में भी हैं, माता की भूमिका में भी हैं, बहन की भूमिका में भी हैं और भाई की भूमिका में, हर तरह से हम भूमिका में हैं। कॉलेज से इस घटना का कोई सरोकार नहीं है। कोई व्यक्ति संस्था के बाहर, परिवार के बाहर अगर किसी प्रकार की घटना घटित करता है तो वो उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है और कानून अपने हिसाब से उसको सजा देगा और कानून सजा उसको दे, इसकी हम लोग भी मांग करते हैं। घटना बन्नी में घटी है, जो भी घटी है पुलिस की जांच में आएगा कि घटना की गंभीरता क्या है। लड़की का भी मेडिकल हो चुका है, जिसकी पिटाई हुई थी संजय की, जो अपराधी दोषी है उस छात्रा को अपने घर पर बुलाने का, उसका भी वहां पर मेडिकल हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है, पुलिस की जांच जारी है। आज कुछ अधिकारी बाल संरक्षण विभाग से आए थे, उन्होंने भी जांच की है और जांच में पूरा सहयोग है। कोई चीज इसमें ऐसी नहीं है जो कॉलेज छिपाना चाहता या कॉलेज को छिपाना चाहिए। सारी चीजें पब्लिक के सामने हैं। शिक्षक निश्चित रूप से उसके मन में पहले से रहा होगा कि हम मंगल को नहीं आएंगे, अदरवाइज वो शनिवार को क्यों बताता। और शिक्षक के मन में कुछ जरूर रहा होगा, अदरवाइज वह मंडे को ये क्यों बताता और ट्यूसडे को ये क्यों बताता कि हम माता जी की दवाई लेने जा रहे हैं। शनिवार को कहा पिताजी की दवाई लेने जा रहे हैं और मंगल को कहा कि हम माता जी की दवाई लेने आए हैं। तो उनका उसका जो बयान है वो आपस में विरोधाभासी है। हमें इस बात का खेद है। मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, लेकिन उतनी ही निंदा और उतनी भर्त्सना मैं उन लोगों की करता हूं जिन्होंने जानकारी के अभाव में या जानबूझ करके या किसी षड्यंत्र के तहत सीता इंटर कॉलेज का नाम इसमें घसीटा है। सीता इंटर कॉलेज से इस घटना का कोई सरोकार नहीं है। वह शिक्षक आशुतोष ब्रजमोहन मेमोरियल इंटर कॉलेज का शिक्षक था। जैसे ही घटना की जानकारी मिली उस शिक्षक को तुरंत मुक्त किया गया, सेवा मुक्त किया गया। और ये सारा षड्यंत्र कांग्रेस से सपा में, बसपा में आकर के और फिर भाजपा में मलाई खाने वाले एक नेता के द्वारा और एक पूर्व चेयरमैन के द्वारा ये सारी घटना और सारी घटना का षड्यंत्र ये बेजू पहलवान गेस्ट हाउस में रचा गया। 5 बार एप्लीकेशन बदलाई गई और 7वीं बार में उस लड़की को बयान के लिए ये कहा जा रहा था ये बयान दो, ये बयान दो, ये बयान दो। फिर 7वीं बार कट करके और 7वीं बार उसको बयान के लिए तैयार किया गया। बयान उसको क्या देना है, जो लड़की को बयान देना है वो लड़की का अधिकार है, उसको बयान देना है। लेकिन जिन लोगों ने मेरी व्यक्तिगत खुन्नस के कारण विद्यालय की छवि को बदनाम करने के लिए और अपने अपने हिसाब से षड्यंत्र रचा, वो निश्चित रूप से निंदा के पात्र हैं। प्रेस के नाते भी हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं और उन गाइडलाइंस में किसी पीड़िता का नाम, नाबालिग का, वह जाहिर नहीं किया जा सकता, उसकी पहचान नहीं बताई जा सकती है। कुछ लोगों ने भावावेश में, कुछ लोगों ने जानबूझ करके, कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत उस बच्ची का, और उसमें ऐसा नहीं, उसमें पुराने महारथी लोग हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने तक वो एप्लीकेशन डाली सोशल मीडिया पर जिस एप्लीकेशन में उस बच्ची का नाम है, उसका फादर्स नेम है और उसका एड्रेस है, कॉलेज का है एड्रेस, और कॉलेज का एड्रेस जो है वो उसमें सीता इंटर कॉलेज विशेष रूप से लिखवाया गया है, लिखा गया है। जो भी है सब कुछ जांच का विषय है और जानता हर कोई है और मानते हर लोग हैं। इसमें कॉलेज का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। वो कॉलेज का शिक्षक था, इसमें दो राय नहीं। आज वो कॉलेज का शिक्षक नहीं है, ये भी सच है। उसने जो किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा और भरना भी चाहिए।
इसमें एक सवाल ये आ रहा है कि घटना घटी है, उसके बाद लगातार 2 दिनों तक संस्था की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पे लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संस्था का पक्ष रखने के लिए मैंने पहले दिन ही विचार किया था, लेकिन जब लड़की के पक्ष के लोग वह विरोधियों के षड्यंत्र में आकर के और बेंचू पहलवान गेस्ट हाउस में वह किसी षड्यंत्र में उनके वह आने लगे और कॉलेज से उनका रास्ता टूटा, तो इसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैंने बहुत लोगों से कहा कि अभी तो पब्लिक ने मारा है, जब कभी ये छूट करके आएंगे तो कॉलेज के शिक्षक, कॉलेज का मैनेजमेंट उनसे किस प्रकार से निपटेगा, उनको कौन सा पनिशमेंट देगा, ये भी हम तय करेंगे। लेकिन लगातार पोस्ट पड़ रही थी, लगातार अटैक किया जा रहा था, संस्था को टारगेट किया जा रहा था, कुछ लोगों ने तो मुझको भी टारगेट किया। ऐसे में मैंने ये महसूस किया और मेरे कुछ लोगों ने कहा कि आप कितनी बार जवाब देंगे, जरा जिनको जो लिखना है वो लिख लें, जिनको जो कहना है वो कह लें, जिनको जो बोलना है वो बोल लें, और आफ्टर दैट फिर आप अपना पक्ष रखिए। और मेरा पक्ष तो आपसे एक दिन बात हुई और पत्रकार साथियों से बात हुई, मैंने तो उसी दिन अपना पक्ष जो है ना वो क्लियर कर दिया। कोई संस्थान क्या इस बात की इजाजत दे सकता है ना? कतई नहीं। क्या कोई संस्थान इस प्रकार से बढ़ावा दे सकता है? कोई नहीं। क्या कोई संस्थान अपनी बदनामी चाहेगा? कभी नहीं। लेकिन इन घटनाओं पर अंकुश कैसे लगे उस पर तो हम निश्चित रूप से प्रयास करते नहीं है, प्रयास करते रहे हैं और भी प्रयास करेंगे। लेकिन कॉलेज के बाहर समाज का वातावरण किस प्रकार का है ये हमसे आपसे छिपा नहीं है। इतनी जल्दी बच्चे मैच्योर हो जा रहे हैं, ये हमसे आपसे छिपा नहीं है। खास करके कोविड काल में 2 वर्षों में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सब बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध हो गए। छोटे छोटे बच्चे फोन का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद में तमाम प्रकार की गंदगी से जुड़ते हैं और मस्तिष्क में, उनके माइंड में तमाम प्रकार की गंदगी आती है। मैं अभिभावकों से निश्चित रूप से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अपने बच्चों पर भी नजर रखें। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे किससे बोल रहे हैं, बच्चे किससे बात कर रहे हैं, कभी कोई फोन नंबर भी अपने चेक करें तो इसमें हमको भी सपोर्ट मिलेगा, गार्जियंस को भी सपोर्ट मिलेगा। आगे के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या रणनीति संस्था की तरफ से बनाई गई है बालिका सुरक्षा, महिला सुरक्षा के मामले में, कोई दिशा निर्देश? जिस दिन की ये घटना है, जिस समय घटना संज्ञान में आई है, उसके बाद अवकाश हो गया था 24 को, और 25 को मैंने 5th से लेकर के इंटरमीडिएट तक की जितनी गर्ल्स हैं, हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की, उनकी मैंने मीटिंग की। और मीटिंग करने के बाद, ये मीटिंग्स होती रहती हैं, कोई पहली बार नहीं की, ये मीटिंग्स होती रहती हैं कि आपको किसी प्रकार की समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपके मन की बात का लेटर बॉक्स रखा हुआ है, उसमें आप रख दें। कोई सूचना आपको देनी है, मैंने हेड बना रखा है कुछ शिक्षिकाओं को अलग अलग बिल्डिंग्स का, आप उनको इन्फॉर्म कर दें। कुछ लोगों को अगर दिक्कत है तो क्लास टीचर से बता सकते हैं और सीधे मेरे पास भी आ सकते हैं। ऐसे मामले अगर कहीं संज्ञान में आते हैं तो निश्चित रूप से गार्जियंस को सूचित किया जाता है, विद्यार्थी के प्रति भी एक्शन लिया जाता है और जितना सिस्टम में सुधार हो सकता है उतना सिस्टम में सुधार किया जाता है। हमारी कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं, कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें हम सुबह अगर विद्यार्थी नहीं आया है, कोई लड़की हो या लड़का हो, तो भले ही उसके सकारण है, उसका कारण उचित है, अस्वस्थ है, कहीं उसको जाना, लेकिन घर तक इन्फॉर्मेशन निश्चित रूप से जाती है और ये इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी। थोड़ा और जहां सजगता की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है वहां, लेकिन अब ये समाज है। सीता जी को ये नहीं पता था कि रावण है और मारीच के वेश में आया, ये नहीं पता था। ये तो उनको तब पता हुआ जब उसने वेश बदला, है ना, और सीता माता को उसने अपने वायुमहल में बैठाला और लेकर के चला। लेकिन चला तो तमाम लोग जटायु की भूमिका में भी थे, भले ही वो शहीद हो गए हों, लेकिन उन्होंने बचाने की कोशिश की। ऐसे समाज में किसी के मस्तक में नहीं लिखा है कौन किस मेंटालिटी का है। कॉलेज में कभी इस प्रकार की इसकी गतिविधियां भी नहीं हुई, है ना, कि उसको मुक्त कर दिया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। और अगर इस प्रकार की गतिविधियां किसी के अंदर रहती हैं तो उससे समझौता करने का प्रश्न ही निकला होता है। हम पूरी तरह से, कॉलेज परिवार पूरी तरह से
उस छात्रा के साथ है, पीड़ित परिवार के साथ है। लेकिन जो लोग राजनीतिक कारणों से, जो लोग सामाजिक कारणों से, जो लोग जातिगत कारणों से और जो लोग धार्मिक कारणों से और जो लोग व्यक्तिगत मुझसे नाराजगी के कारण से कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने जाने अनजाने में, कुछ लोगों ने जानबूझकर भी किया, कुछ लोगों ने अनजाने में, उस छात्रा का फोटो, उस छात्रा का नाम, उसका एड्रेस, उसकी पहचान ये समाज के अंदर डाल करके सोशल मीडिया पर और उस छात्रा की बदनामी कराने की कोशिश की है। हम उनके कड़ी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ हम कोर्ट में जा रहे हैं। मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर निश्चित रूप से करेंगे। संस्था विद्यार्थियों के लिए होती है, संस्था शिक्षकों के लिए नहीं है। अस्पताल मरीजों के लिए होता है, डॉक्टर्स के लिए नहीं होता। न्यायालय वादकारियों के लिए होता है, न्यायालय वकीलों के लिए नहीं होता है। कॉलेज में विद्यार्थी का हित सर्वोपरि है। इसमें जो बाधक बनेगा वो निश्चित रूप से, जो गलत करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन जिन्होंने जानबूझ करके ये हरकत की है, कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश की है, उस छात्रा को बदनाम करने की कोशिश, उन सबको मैं न्यायालय में घसीटूंगा और बहुत जल्दी मैं मानहानि का मुकदमा करने जा रहा हूं। और एक मुकदमे की आवश्यकता होगी, एक करेंगे, 10 की आवश्यकता होगी तो 10 करेंगे। लेकिन इस घटना को मैंने बहुत गंभीरता से लिया है और जिनकी धूर्तता और मक्कारी इसमें शामिल रही है, ऐसे लोगों को मैं बहुत जल्दी बेनकाब करूंगा।